हाल में हमने देखा गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन बीता। जन्मदिन को फुल पावर शो की तरह बनाया गया क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा का प्रदेशाध्यक्ष रहने का कार्यकाल पूरा हो चुका है और ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तलाश है एक नए प्रदेशाध्यक्ष की। कई नाम सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा डिमांड सचिन पायलट को फिर से प्रदेशाध्यक्ष बनाने की हो रही है और तब सियासत में एक और प्रश्न चल रहा है कि सचिन पायलट तो बहुत अच्छे प्रदेशाध्यक्ष थे ही, आगे भी होंगे, लेकिन क्या कुछ नए चेहरों की तरफ भी नजर डाली जा सकती है। और तब इन नामों पर विचार हम लोग भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी हो रहा है और होना चाहिए कि क्या अगर युवाओं में, अगर कम उम्र के नेताओं में, अगर उन नेताओं में जिनके पास अनुभव भी है और उम्र भी अभी काफी बाकी है, अगर पीसीसी चीफ खोजा जाए तो अशोक चांदना और मुकेश भाकर का नाम क्यों आगे आना चाहिए, ये वाकई एक बड़ा सवाल है और आज इसी सवाल पर हम पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। आप इसके आखिर तक बने रहिए, देखते रहिए संवाद। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि ऐसे विश्लेषण और राजनीति का पूरा पोस्टमार्टम करके आपको समझाने वाले विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ संवाद में मिलते हैं। तो अशोक चांदना या मुकेश भाकर को इसलिए बनाना चाहिए कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष, आप इस पूरे वीडियो में समझेंगे। सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि भले ही अशोक चांदना पर यह तोहमत लगती हो कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बिल्कुल क्लोजेस्ट रहे हैं और कहीं ना कहीं सचिन पायलट के खिलाफ गुर्जर जाति का एक टूल बनने का उन्होंने काम किया है, ये उन पर तोहमत जरूर लगती रही है। लेकिन अगर अशोक चांदना को समझा जाए तो वो जबरदस्ती की लॉबिंग करने के बजाय स्वच्छ राजनीति में बिलीव करते हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अपने पोलो के खेल को भी आनंद लेते हैं और साथ ही साथ सियासत में भी एक ऐसे ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। चाहे आंदोलनों में पुलिस से डंडे खाना हो या फिर खेल मंत्री बनकर बहुत ही तरीके से खेल योजनाएं देना हो, उसमें ये आगे रहे हैं। और मुकेश भाकर की जहां तक बात की जाए, मुकेश भाकर भी बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन रहे हैं। इन दोनों ही नेताओं में एक बहुत ही खास बात है और वो खास बात यह है कि इन लोगों के कार्यकर्ता आपको राजस्थान के हर जिले में मिलेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे और इसीलिए चाहे वो अशोक चांदना हो और फिर चाहे वो मुकेश भाकर हो, ये दोनों ही कैंडिडेट्स प्रदेशाध्यक्ष बनने के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा एक और भी बड़ी बात है, बेबाकी से अपनी बात दोनों रख पाते हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी में अच्छे वक्ताओं की कमी पाई जाती है, वहीं मुकेश भाकर और अशोक चांदना दोनों ऐसे लीडर्स हैं जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ रखते हैं। हर जिले में इनके पास कार्यकर्ता है और युवाओं की फौज खड़े करने में माहिर है। अशोक चांदना आज भी एक खिलाड़ी हैं, हमने आपको वीडियो दिखाया था, आज भी अपने खेल खेलते हैं, स्पोर्ट्स में आगे रहते हैं। मुकेश भाकर भी युवाओं के बीच में रहते हैं। तो कांग्रेस की वो युवा क्रांति अगर कोई पैदा कर सकता है, राजस्थान में अगर कोई पैदा कर सकता है, तो अशोक चांदना कर सकते हैं, मुकेश भाकर कर सकते हैं। हालांकि इन दोनों पर एक और बड़ी दिक्कत यहां आती है कि अशोक चांदना को जहां गहलोत खेमे का समझा जाता है, तो वहीं मुकेश भाकर को पायलट खेमे का समझा जाता है। लेकिन खेमा कोई भी हो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही नेता युवाओं को जोड़ने, युवाओं को लाने, युवा शक्ति के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने में बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं। और जब सामने सत्ताधारी पार्टी की नाक में नकेल कसनी हो, सड़क पर आंदोलन करना हो, किसी भी तरह की बात को आगे बढ़ाना हो, पीड़ितों के लिए काम करना हो, दोनों ही नेता भरसक रूप से कर सकते हैं। इसीलिए विचार कांग्रेस की आलाकमान को भी करना चाहिए कि क्यों नहीं सेकंड लाइन के नेताओं को आगे बढ़ाया जाए और अशोक चांदना
और मुकेश भाकर जैसे नेताओं को प्रदेशाध्यक्ष बनाई जाए, बैटन और कमान युवाओं तक भी ले जाई जाए और ऐसे कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाए। आपका क्या सोचना है, कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाएं। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।